हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और मैं आपके लिए ले आई हूँ एनसीईआरटी ईवीएस की सीरीज़। और ये आपका पार्ट 4 है। ठीक है, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी ईवीएस दिख रहा है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जैसा कि मैं सारी वीडियोस में बताती हूँ, पर जो लोग नए वीडियो देख रहे हैं तो एक बार फिर से फटाफट से उनको बता देती हूँ कि क्लास 3rd और 5th तक बच्चों का क्या है, ईवीएस सब्जेक्ट रहता है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एसएसटी और साइंस होता है। लेकिन क्लास 6th से बच्चों का एसएसटी और साइंस दो डिफरेंट सब्जेक्ट बन जाते हैं। और आप देखते हो DSSB, केवीएस हो गया या सीटेट हो गया, ऐसे एग्जाम्स में जो है ईवीएस से अगर आप पीआरटी लेवल पे कर रहे हो तैयारी तो पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप टीजीटी लेवल पे कर रहे हो तो आपको 8th तक की 10th तक की एनसीईआरटी पूछी जाती है। और जितना भी आप देखते हो ना, ये बैचेस आप लेते हो या जितने भी कंसेप्ट पढ़ते हो, सब कुछ एनसीईआरटी में से आता है। ठीक है, अभी आपके सामने ये कुछ नोट्स हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एज आई सेड कि अगर आप कमेंट करोगे, आपको ज़रूरत होगी तो मैं आपको दे दूँगी। आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब हम क्लास 7th पर हैं। ठीक है, 8th क्लास तक की हम साइंस करेंगे, क्योंकि टीजीटी और पीआरटी लेवल के लिए एनसीईआरटी इतनी इनफ है। अगर आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको गो थ्रू होना पड़ेगा क्लास 9th और 10th की भी साइंस से। ठीक है, तो आप कमेंट्स कर दीजिए, आपको मैं इसी सीरीज़ में पार्ट्स इंक्लूड कर दूँगी। लेकिन अगर आप पीआरटी लेवल पे हो, ठीक है, तो आपको ये इतना मोर देन इनफ है। मोर देन इनफ तब है जब आप इसको बिल्कुल मल्टीपल रिवीजन करें, मल्टीपल टाइम्स। एक बार याद कर लेने से कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना है, बार बार करना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, पता है। मॉक्स अगर हम दे रहे हैं, ठीक है, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर हम दे रहे हैं तो आप खुद देखोगे कितना बड़ा आपका स्कोर में जो है शिफ्ट आएगा। एनसीईआरटी ही बेस है। जितना भी आप देखते हो, बैचेस खरीदते हो, सब कुछ खरीदते हो, उतना आप टाइम लगा के अगर एनसीईआरटी ही पढ़ लो ना तो उतना इनफ है। और कुछ भी नहीं पढ़ना ना तो ईवीएस यानी कि साइंस और एसएसटी की ज़रूर आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। इससे जर्नल पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और डिसिप्लिन में भी बीच में आ सकते हैं ये। ठीक है, DSSB केवीएस दोनों, या जितने भी आप टीचिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो। ठीक है, टीचिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो तो भी जनरल साइंस में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक और मैं आपको बात बताने वाली थी शुरू करने से पहले कि अभी तो देखिए, आपको मैंने जितने भी पार्ट अब तक कराया, पार्ट 1 में हमने करी थी क्लास 5th की, फिर क्लास 6th की, फिर हमने करी क्लास 3rd की, अब हम क्लास 7th कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है क्लास 8th की एनसीईआरटी। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए नोट्स में ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, खुद की राइटिंग के नोट्स हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, वीडियो लेट डाल पाते हैं, 10-15 दिन लग जाते हैं। ठीक है, वीडियो डालने में ही, क्योंकि इसको नोट्स को प्रिपेयर करना, पहले तो पढ़ना, प्रिपेयर करना, फिर चीज़ों को वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, फिर आपके लिए डालना। ठीक है, तो वो चीज़ों में टाइम लगता है। और बच्चे क्या है, शायद बिलीव ना करते हों कि ये एनसीईआरटी ही है, ऑथेंटिक एनसीईआरटी है। देखिए, एनसीईआरटी में बहुत बड़ी है, बच्चों के लिए बनती है वो। ठीक है, बच्चे पढ़ते हैं उससे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम की नहीं है, तो वही चीज़ मैं पीडीएफ के नोट्स में डालती हूँ जो आपके काम की है। ठीक है, और ये पीडीएफ का लिंक एज आई सेड कि आपको मिल जाएगा, बिल्कुल इजीली अवेलेबल है। एक कमेंट आपको करना है, नहीं तो कमेंट में मैं पिन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास यानी क्लास 8th से मैं क्या करने वाली हूँ कि बच्चों को, आप लोगों को, ठीक है, मैं प्रॉपर एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड करूँगी, एक एक चैप्टर के। इसमें तो ऑल चैप्टर्स हैं। ठीक है, एक एक चैप्टर का मैं पीडीएफ डालूंगी। ठीक है, और पीडीएफ से हम पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि साइंस में मैंने देखी थी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, वो करने के लिए पढ़ना पड़ेगा और काफ़ी इजी भी रहेगा, क्योंकि आगे सीरीज़ आने वाली है एसएसटी के लिए भी। आप बेशक से नहीं देखते हैं वीडियो, लेकिन ठीक है, मैं करूँगी आपके लिए। ओके, तो आगे भी जितनी भी वीडियोस आने वाली है, मैं आपको बस इतना बता रही हूँ कि आपसे आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, आपको प्रॉपर पीडीएफ में दूंगी, पूरा चैप्टर उसमें होगा, फलाना ढिमकाना, क्वेश्चन आंसर सब कुछ उसमें लिखा होगा। आइए शुरू करते हैं फटाफट से, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करनी है क्योंकि आप भी बोर हो जाते हो और मैं भी बोर हो जाती हूँ। ठीक है, आते हैं, शुरू करते हैं। चैप्टर 1 में आपके न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया गया है। क्लास 7 में ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक, ऑटो का मतलब जहाँ भी आपको दिख जाए आपको क्या करना है, समझ लेना है। ऑटो मीन्स खुद से। ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स होता है जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सेल की अगर हम बात करें तो सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है सेल के अंदर, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। देखो एक सेल है मान लो, ठीक है, उसके अंदर जो वॉल है, सेल वॉल है। ठीक है, उसके बाद आपकी सेल मेम्ब्रेन आती है, फिर बीच में आपका एक न्यूक्लियस आता है जो हर सेल में होता है। एवरी सेल हैज़ अ न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस को जो अलग करता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। समझ रहे हो बात को। अब नेक्स्ट आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, अगर सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो तो वो क्या बना देते हैं, पौधों का खाना। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसमें क्या रिलीज होता है आपसे पूछा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट रिलीज होता है, जो कि ऑक्सीजन भी आपका मिलता है। ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जो पौधों का खाना होता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट वो होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। वो देखिए कस्क्यूटा एक पैरासाइट है। देखिए क्या करते हैं ये लोग, जितने भी इंसेक्टिवोरस होते हैं, क्या करते हैं कि एक होस्ट बना लेते हैं, ठीक है। होस्ट बना लेते हैं, जैसे अमरवेल है, ठीक है, वो होस्ट बना लेती है और वो किसी भी पेड़ पर चढ़ गई, झाड़ी ऊपर चढ़ गई, वहाँ पे वो होस्ट बना लेते हैं और उस चीज़ को वो खाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अगर पिक्चर प्लांट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, उसके अंदर जो पिक्चर होता है उसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, जिससे क्या होता है जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फंस जाते हैं उसके अंदर और पौधे जो है वो कीड़े खा लेते हैं, ठीक है। ये होते हैं आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। अब आते हैं सेप्टोट्रॉपिक के बारे में। आपने ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक पढ़ा है, लेकिन सेप्टोट्रॉपिक आप पढ़ोगे किसमें? एनसीईआरटी में। तो कौन से होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो कि न्यूट्रिएंट, जो डेड मैटर जो पड़ा हो, जैसे मान लो कोई सूखी पत्तियां हैं, कोई मरा हुआ पौधा है, प्लांट है, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेप्टोट्रॉपिक। और कुछ ऑर्गेनिज्म, देखिए बहुत अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी, सिम्बोसिस का क्या होता है। सिम्बोसिस बेसिकली एक रिलेशनशिप है किसकी? देखिए जो रूट के अंदर या जो भी सॉइल के अंदर बैक्टीरियाज हैं उसकी और प्लांट की एक उनका रिश्ता है, क्या कि वो जो है किसी बैक्टीरिया को रहने की जगह देता है, उसके बदले में बैक्टीरिया क्या करता है? पानी देता है, खाना देता है, या बहुत सारी चीज़ें वो शेयर करते हैं, ठीक है। बदले में प्लांट क्या देता है? बैक्टीरिया को शेल्टर देता है। तो इस रिलेशनशिप को हम सिम्बोसिस रिलेशनशिप बोलते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नाइट्रोजन जो है अगर आप सॉइल में डाल देते हो तो आपको बहुत अच्छा काम करती है नाइट्रोजन, जिससे क्या होता है कि सॉइल प्लांट ग्रोथ बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ोगे ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स और अदर जो होते हैं इनको लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। ज़्यादातर जो दालें होती हैं लेग्यूमिनस प्लांट होती हैं, जो कि क्या लेती हैं? एक बैक्टीरिया लेती हैं, जिससे ये जो है इनको इनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। स्टारफिश फीड्स एनिमल कवर्ड बाय हार्ड शेल्फ ऑफ ओके। तो आप देख रहे हो सिंपल सी आपको चीज़ें हैं, इनसे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ईजिली बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें से नहीं आएगा, बहुत क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, यहीं से पेपर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन बॉडी क्या होता है? इंजेशन। इंजेशन एक प्रोसेस है। देखो डाइजेशन और इंजेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। डाइजेशन आपने बहुत सुना होगा, इंजेशन आप कम सुनते हो। इंजेशन क्या है? वो प्रोसेस जिससे हम खाना अपने पेट तक पहुंचा रहे हैं, वो इंजेशन है, ठीक है। लेकिन पेट के बाद जो होता है वो डाइजेशन होता है, समझ रहे हो। अब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में क्या होता है? सलाइवा होता है, आपको पता ही है सलाइवा होता है। सलाइवा क्यों, क्या ज़रूरत है सलाइवा की? सलाइवा की सिर्फ इतनी ज़रूरत है क्योंकि वो जो है ब्रेक करता है फूड को और स्टार्च बनाता है और स्टार्च बना के पेट तक पहुंचाता है। टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ लो यहाँ पे। इंसीजर जो होते हैं आगे के, जो हमारे 4 दांत होते हैं ना बिल्कुल फ्रंट के, जो टूट जाए तो इंसान बिल्कुल भद्दा दिखने लगता है, इंसीजर बोलते हैं। कैनिन होते हैं, देखो कैनिन होते हैं जो इनको ड्रैकुला टीथ्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं 4 होते हैं और इनकी शेप बिल्कुल ऐसी इस टाइप की होती है, ठीक है। समझ रहे हो ना, मतलब थोड़े से शार्प एजेस होते हैं उनके। फिर प्री मोलर आते हैं, ये दाढ़ें ही होती हैं लेकिन छोटी दाढ़ें होती है, मोलर होती है, बड़ी दाढ़ें होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ, अब आपने देखा है बहुत ज़्यादा हिचकियाँ कभी आती है आपको, तो क्या बोलते हैं लोग? बोलते हैं कि कोई याद कर रहा है तुमको, है ना। पर ऐसा कुछ भी नहीं, आपको कोई क्यों याद करेगा, है ना। तो वो इसलिए आती है हिचकियाँ, जब हिकअप्स बोलते हैं इंग्लिश में हम इसको। तो क्यों आती है? क्योंकि कई बार क्या होता है, खाना हमारी विंड पाइप में चला जाता है। अब आप बोलोगे कि हम तो खाना नहीं खा रहे थे लेकिन तब भी हमें हिकअप्स आ रही थी। देखिए बहुत सारे प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं। कोई गैस, कोई हमारी कुछ भी, खाना, पानी या कुछ भी, या पहले का भी आपने खाया हो वो चीज़ उसमें से, ठीक है। समझ रहे हो, प्रोसेस तो बॉडी के अंदर चल रहा है, चाहे आप खाना खा रहे हो तभी थोड़ी चलता है, प्रोसेस तो चलता ही रहता है, समझ रहे हो, ठीक है। अब आते हैं हम एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब इसमें थोड़ी सी राइटिंग में जो है चेंज है, बहुत अच्छी बात है। जो कर्सिव राइटिंग नहीं अच्छी लगती, ओके अच्छी लगती होगी बट ठीक है। द स्टमक के बारे में बात करते हैं। स्टमक होता क्या है? बेसिकली पेट हमारा ये जे शेप का फ्लैटेंड होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है बॉडी का। देख रहे हो, आपसे पूछा जाए विच इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड विच इज़ द जे शेप्ड पार्ट ऑफ द फ्लैटेंड जे शेप्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। आपको क्या, आपने पढ़ा ही नहीं है पेट के बारे में, स्टमक के बारे में, तो आपको नहीं पता होगा, ठीक है। आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में आएगा। अच्छा, पेट के बारे में मैं एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि आपने पढ़ा भी होगा पहले, बट या मैं रिकॉल करा रही हूँ आपको। 7th क्लास में सब कुछ पढ़ चुके हो आप, ये सब चीज़ें, ठीक है। आप 7वीं क्लास पढ़ रहे हो इस वीडियो में, ठीक है। इसका थंबनेल पे मुझे लिख देना चाहिए क्लास 7th, ठीक है। ठीक है, तो पेट में क्या होता है, म्यूकस जो है सिक्रीट करता है ये, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड्स में से आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आप इसको, ये आपके पेट में रिलीज होता है और इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि हाथ पे डालोगे किसी के चेहरे जल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पेट के अंदर है। अब ये सवाल आता है कि जो है पेट हमारा क्यों नहीं जलता है? जब इतना बड़ा है तो हमें तो मर जाना चाहिए था अब तक, इतना बड़ा एसिड हमारे रिलीज होता है। तो क्या है कि म्यूकस जो है, ठीक है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग को। हमारी जो स्टमक की वॉल है वो ही इतनी स्ट्रांग है, समझ रहे हो, जो बिल्कुल भी हार्म नहीं होने देती है। अब पेट के लिए ही एक बड़ी सी स्टोरी है। क्या स्टोरी है? 1822 में क्या हुआ था, एक सोल्जर था, मार्टिन उसका नाम था, ठीक है।
अब वो घायल हो गया था, उसको लगी थी गोली, तो वो डॉक्टर ब्यूमट के पास में आया। अब डॉक्टर ब्यूमट ने उसको ठीक तो कर दिया, लेकिन एक होल रह गया उसके स्टमक एरिया में, ठीक है। अब उन्होंने उसको कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखा और वो देख रहे थे कि वो कुछ भी खाता है तो कुछ ना कुछ होता है उसके पेट के अंदर, फूड ब्रेक डाउन हो जाता है, कुछ रिलीज होता है, फिर फूड आगे चला जाता है, फिर जब नया खाना आता है फिर से यही होता है कि कुछ रिलीज होता है और वो फूड जो है बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है, फिर बिल्कुल आगे चला जाता है इंटेस्टाइन में। तो ऐसे जो है आपके पेट की जो है सर्च हुई, स्टमक के बारे में पता चला कि हाँ हमारी बॉडी का एक पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। ओके, आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए कहने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका काम बहुत बड़े बड़े है ना, नाम बड़े काम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं, समझ रहे हो आप। ओके, हाईली कॉइल्ड है, ये काफ़ी ज़्यादा मुड़ी हुई होती है, बहुत बड़ी है, 7.5 मीटर्स की होती है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज है, लेकिन वो लार्ज नहीं है, वो सिर्फ 1.5 मीटर है। फ़र्क क्या है कि ये पतली होती है, ठीक है, ये वाइड नहीं होती है, ये नैरो होती है, ठीक है। और जो हमारी क्या बोलते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाइड होती है, बहुत मोटी सी होती है, समझ रहे हो। ओके, क्या हो गया ये, हाँ आते हैं। अब हमारे इसमें क्या क्या रिलीज़ होता है, देखो अब इसमें ही कार्बोहाइड्रेट जो होता है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप देख लेना। जो भी कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में होता है, खाना देखिए स्टमक से ब्रेक डाउन होकर बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करती है, खाने में जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है उससे ग्लूकोज बना के बॉडी में भेज देती है, जितना फैट होता है उसको ग्लिसरॉल बना करके भेज देती है, और फैटी एसिड भी कह सकते हो, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड बना करके ब्लड में भेज देती है, ठीक है। उस भेजने के प्रोसेस को हम एसिमिलेशन क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, कि जितना भी यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है भाई अब इंसान के उसमें शरीर तक पहुंचा दो, ब्लड के थ्रू या जिस भी थ्रू, ठीक है। एसिमिलेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल होती है, ठीक है, फिंगर लाइक आउटवर्ड होते हैं, यानी काफ़ी सारी फिंगर जैसे उसमें बाहर से निकली हुई होती है, ठीक है। अब वो क्या होते हैं, उसको हम विली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं हम, इसको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है काफ़ी इससे। अब आते हैं लिवर। लिवर क्या है, देखिए लिवर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी बॉडी में, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर की एक ग्लैंड होती है और लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लिवर। और लिवर का काम क्या होता है, लिवर का काम होता है बाइल जूस को सिक्रीट करना, सिर्फ इतना इसका फंक्शन है। एक होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर में आपका क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फैट होता है, ठीक है। जैसे जॉन्डिस किसी बच्चे को हो जाता है तो उसका क्या होता है, लिवर का फंक्शनिंग रुक जाती है, ठीक है, जिससे क्या होता है उसका ग्लूकोज कम हो जाता है या बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, यानी वो बिल्कुल भी डाइजेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा हार्म हो जाता है, ठीक है। आपके स्टमक में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगी ना, पूरा आपका सिस्टम खराब होता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है। फटाफट से आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन समझते हैं, 1.5 मीटर की है, वाइडर है, वाटर और सॉल्ट को डाइजेस्ट करने का काम करती है, बस इतना काम करती है, वाटर और सॉल्ट का काम इसका है, जितना भी फूड का काम है वो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन का है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो वेस्ट है वो रेक्टम में चला जाता है, जो भी जितना भी वेस्ट अब बचा बॉडी में वो क्या होता है, रेक्टम में चला जाता है। फिर क्या होता है, फिर सॉलिड स्पीशीज़ बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, वेस्ट जो है। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन, इस प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं, याद रखना। इंजेशन किसको बोलते थे, इंजेशन जब आप फूड पाइप के थ्रू आप उसको खा रहे हो, ठीक है। और डाइजेशन जब आपका जितना भी प्रोसेस हो रहा है फूड का ब्रेक डाउन होने का और बॉडी में पहुंचने का, वो डाइजेशन है। और इजेशन क्या है, इजेशन बॉडी से बाहर निकलना जो भी वेस्ट है। अब आते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं कुछ, जैसे कि काऊ है हमारी, गाय हमारी माता है, घास खाती है, ठीक है। आजकल कचड़ा भी खाती है गाय, ओके। आजकल दिल्ली में, शहरों में बहुत ज़्यादा मतलब ठीक से खाना नहीं मिल पाता है, तो आपके घर में थोड़ा बहुत कुछ खाना बच जाता है तो आप जितना जैसे डॉग्स को कुछ लोग देते हैं तो काऊ को भी दे दिया करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में क्या होता है, एक रुमेन नाम का पार्ट होता है जो कि कड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब ये कड क्या है, कड क्या होता है, जितने भी आपने घास खाई, ठीक है, घास को पचाने के लिए, ठीक है, पार्शियली डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब एनिमल जो है इसको चबाते हैं और चबाने के प्रोसेस को रेम्यूनेशन बोलते हैं। अब क्या होता है, जो एनिमल घास खाते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। इंसानों में कार्बोहाइड्रेट का कौन सा टाइप है, स्टार्च। सेम प्लांट में भी कौन सा टाइप का कार्बोहाइड्रेट चलता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो हमने पढ़ा था स्टार्च होता है। एनिमल्स में जो कि ग्रास खाते हैं उनमें होता है सेल्यूलोज, ठीक है। इंसान जो है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हॉर्स, रैबिट, इनका जो इसोफेगस होता है, हॉर्स और रैबिट है, इनका इसोफेगस होता है, उसको हम सिकम बोलते थे, क्या बोलते हैं, सिकम बोलते हैं, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट है, पढ़िए, ठीक है। अमीबा और स्यूडोपोडिया, ओके। अब आते हैं कुछ देखिए, अमीबा आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अमीबा का तो बहुत अच्छा डायग्राम सा कुछ भी ऐसे बनाना होता था, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे फूड वैक्यूल है और ये अमीबा है मान लो, ठीक है, ऐसी ही होती है अमीबा, फूड वैक्यूल है। अब इसको कैसे खाना खाती है अमीबा, अमीबा क्या करती है, अपने जितने भी ये जो पैर है, देखो ये शेप है, ये बढ़ाती रहती है अपनी शेप, तो ऐसी इरेगुलर शेप सी होती है बहुत ज़्यादा, और इसको पूरा घेर लेती है, घेर के अपने अंदर संभाल लेती है, खा पी के उसको जितना भी वेस्ट होता है बाहर निकाल देती है, समझ रहे हो, ऐसा करती है अमीबा। यानी कि अपने मतलब से काम करा और फिर काम निकल गया तो
फेंक दिया उठा करके, ये करती है अमीबा, वेरी सेल्फिश। ओके, नेक्स्ट आते हैं थर्मोमीटर पे आते हैं। यहाँ से पूरा चैप्टर चेंज हो गया है, समझ रहे हो। ओके, क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, जो कि क्लिनिक्स में होता है, डॉक्टर के पास होता है। इसका टेम्परेचर कितने से कितना होना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा होता है तो इससे ज़्यादा वैसे होता ही नहीं है, मर जाता है इंसान, इससे ज़्यादा होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से कितना होता है, 110। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो दैट इज़ 99 फ़ारेनहाइट्स। ओके, और कैसे मेजर करते हैं, 1/5 को 0.2 सेल्सियस मानते हैं, ठीक है। अब कंडक्शन की बात करते हैं। कंडक्शन क्या होता है, बेसिकली देखो, एक एक्टिविटी मैं इसके लिए बता रही हूँ, ठीक है, पढ़ी थी मैंने इसी में। क्या है कि आपको क्या करना है, जब आप देखते हो, आप क्या करो कि जब आप जैसे कोई सब्ज़ी बन रही है कढ़ाई में, ठीक है, आपके किचन में, आप क्या करते हो, जो कचरी होती है, उसमें कचरी होती है ना, आप उसको रख के चले जाते हो। कई बार ऐसा होता है, ठीक है, या रोटी बना रहे हो तो चिमटे से जब आप रोटी पलटते हो तो धीरे 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 उसको काफ़ी देर तक आग पर रखोगे तो क्या होगा कि हीट जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। और आप देखोगे तो आगे का हिस्सा गर्म होगा, लेकिन पीछे का इतनी जल्दी गर्म नहीं होता, ठंडा रहता है। और बहुत देर के लिए रख के छोड़ जाओ, जैसे कचली है, आप सब्जी बनाते हुए रख के छोड़ गए, पूरी हीट जो है पूरी उसके टिप तक चली जाएगी, और 5 मिनट बाद आप एकदम से पकड़ोगे और आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि वो पूरा हीट हो गया है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं हम इस प्रोसेस को, ठीक है, ट्रांसफरेशन ऑफ हीट के प्रोसेस को, ठीक है। इसमें हीट को हॉटर टू कूलर एरिया पे ये जो है ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ओके, अब हीट के कंडक्टर कौन से हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। इंसुलेटर कौन से हैं, इंसुलेटर देखो कौन होता है, इंसुलेटर होता है जो पुअर कंडक्टर हो। पुअर कंडक्टर को ही इंसुलेटर बोलते हैं, यानी कि जो जिसके आगे ये इसकी नहीं चलती, ठीक है, जिसके आगे हीट की नहीं चलती, वो कौन है, वाटर एयर वूल, ठीक है, वाटर एयर वूल। नेक्स्ट पे आ जाओ, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें रेडिएशन होती है, ठीक है, रेडिएशन जो है हम तक आती है, पहुंचती है। ट्रांसफर ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड कन्वेक्शन, याद रखना है। अब आते हैं एसिड और बेसिस पे। एसिड कौन से होते हैं, एसिड वो होते हैं जो कि सोर इन नेचर होते हैं, बेसिस बिटर इन नेचर। एसिड जो है लैटिन वर्ड से आया है जो कि एक्रे है। एसिड का एग्जांपल है कर्ड, लेमन जूस, विनेगर। नेचुरल इंडिकेटर कौन से होते हैं, एसिड। अच्छा, एसिड की बात से पहले हम यहाँ पे आते हैं। एसिड, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट में आप खुद देखना, बहुत पूछे जाएंगे कि किसमें कौन सा एसिड होता है, याद रखना है ज़रूर, पूरी टेबल ये याद रखनी है आपको। स्क्रीनशॉट ले लो वरना PDF तो मिल ही जाएगा, नहीं लेना तो। अब एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, ये कैसे पता लगाया जाए, ये पता लगाया जाता है एक नेचुरल इंडिकेटर से जो कि होता है लिचेंस, ठीक है। ये टर्मरिक मतलब लिटमस पेपर होता है एक तरीके से, टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर माना जाता है। देखो लिटमस पेपर में क्या होता है, बेसिकली एसिड जो होता है तो पेपर का कलर जो है रेड हो जाता है, बेस होता है तो पेपर का कलर ब्लू हो जाता है। चाइना रोज जो है इसको भी एक नेचुरल इंडिकेटर माना जाता है। तो टोटल आपके 3 नेचुरल इंडिकेटर एनसीईआरटी में दिए गए हैं, लिचेंस, टर्मरिक और चाइना रोज। चाइना रोज होता है गुड़हल का पौधा, आपके घर में होगा, ठीक है। आप क्या करो, इसको तोड़ करके क्या करो, पानी में घोल लो, थोड़ी देर गर्म पानी में इसको घोल लो, ठीक है। इसमें कलर अपना खुद का गुड़हल का कलर आएगा, लेकिन आप इसमें कुछ एसिड डालो, टर्मरिक डाल दो, नींबू डाल दो, तो उसका कलर क्या है, पिंक कलर का, मजेंटा कलर का आपका बन जाएगा वो, ठीक है। बेस अगर आपने कोई डाल दिया, जैसे साबुन डाल दो आप, ठीक है, सोप क्या है, बेस होता है, ठीक है, वो आप उसमें डाल दो, बेकिंग सोडा डाल दो तो ग्रीन कलर का वो हो जाएगा, समझ रहे हो। ये सब पढ़ा हुआ है आपने, तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है, सिर्फ एनसीईआरटी में कंसेप्ट है वो मैं बता रही हूँ। एसिड रेन के बारे में पूछा गया कि ये देखिए, ये तो बहुत पूछा जाता है, एसिड रेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है निट्रिक एसिड बनाता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है, ठीक है, घर में होता है, ये क्यों बाकी स्टील से अलग होता है, क्योंकि इसमें क्रोमियम होता है, निकल होता है, मैग्नीज होती है। न्यूट्रलाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है, देखिए जब आप एसिड को जो है बेस में मिला दो तो क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है, ठीक है, समझ रहे हो। अब जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये NaOH किसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। उसके बाद NaCl जो कि आपका नमक है, सोडियम क्लोराइड। आप दुकान पे जाके बोलना NaCl दे दो, आपको मार के भगाएगा, तो आप फिर आके कहना कि हमने तो NaCl बोला था, यानी सोडियम क्लोराइड, नमक तो मांगा था लेकिन मारा क्यों, वो आप फिर देख लेना, आपकी प्रॉब्लम है वो, ठीक है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम में आप क्या खाओगे, देखो इंडाइजेशन क्यों होता है, हमारे पेट में ऑलरेडी हमने पढ़ा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसा बड़ा एसिड आपको प्रेजेंट है आपके पेट में। अब इस पे भी आप क्या करते हो, कोक पी लो या कुछ ऐसा, एसिडिटी हो गई, या आप खाली पेट, देखो एसिडिटी होने का बहुत बड़ा रीज़न है कि आप खाली पेट रहते हो, खाना नहीं खाओगे टाइम से तो एसिडिटी होगी, ठीक है।
क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अपने टाइम पे रिलीज होता है, ठीक है, होगा वो रिलीज, टाइम टू टाइम रिलीज होगा, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, वो रिलीज हो गया। अब वो रिलीज हो गया, पेट में कुछ खाना ही नहीं है, वो ब्रेक डाउन किसको करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज ही इसलिए होता है कि जो फूड पार्टिकल्स आपने खाए हैं, जो आप खाते हो भर भर के चाउमीन, उसको बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने कुछ खाया ही नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो रिलीज हो गया, या आपने ज़्यादा खा लिया तो भी आपको इंडाइजेशन होता है कि आपका फूड ब्रेक डाउन ही नहीं हो पाया। ऐसे प्रॉब्लम में क्या होता है, एसिड हो जाता है हमारे पेट में ज़्यादा, तो हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं। एंट बाइट, चींटी ने काट लिया, खैर अभी तो मुझे नहीं काटती है, पर बहुत तेज़ काटती थी मुझे पहले चींटी, तो मुझे तब नहीं पता था कि वहाँ पे बेकिंग सोडा लगा लो तो दर्द कम हो जाता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा लगा लेने से क्या होता है, चींटी अगर काटती है तो क्या होता है, चीज़ें ठीक हो जाती है। मिट्टी जो है, मिट्टी में आप फार्मिंग कर रहे हो, अब कैसे कर सकते हो मिट्टी को ठीक, कैसे कर सकते हो? अगर मिट्टी एसिडिक है, सॉइल जो है एसिडिक नेचर में हो गई है, तो आपको उसको कैल्शियम क्लोराइड मिलाना पड़ेगा। स्केल्ड क्विक लाइम किसको बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, स्केल्ड लाइम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ज़रूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने नोट्स में डाला है। मैं तो बहुत बार बोलती हूँ, आपको याद रखना है। अगर बेसिक हो गई है आपकी, सॉइल बेस नेचर में बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आपको क्या डालना है, कंपोस्ट डालना है। अब बात करते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की। फिजिकल चेंज क्या होता है? देखो, नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। अब आपने पानी लिया, बर्फ जमा दी, तो वो फिजिकल चेंज हुआ, समझ रहे हो। लेकिन केमिकल चेंज क्या है कि आपने आटा लिया, रोटी बना दी, अब तो वापस आटा नहीं बना सकते ना, अब तो रोटी बन गई, नई चीज़ बन गई। या आपने मैदा उठाई, समोसे बना दिया, वापस से तो उसको मैदा नहीं बना सकते हो ना, तो दैट इज केमिकल चेंज, समझ रहे हो। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, केमिकल चेंज के बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। मैं आपको एक्टिविटी मैंने पढ़ी थी, मैं आपको बता रही हूँ। अब नेक्स्ट टाइम से तो हम पूरी एनसीईआरटी रखेंगे तो पढ़ेंगे ढंग से, लेकिन मैं आपको भी समझा देती हूँ। देखो क्या एक एक्टिविटी दी हुई है बुक में, एनसीईआरटी में। देखिए, जो मैग्नीशियम का पेपर होता है, ठीक है, ठीक है, उसको क्या है, सैंड पेपर से पहले साफ़ किया, ठीक है, फिर उसको जला दिया, ठीक है, उसको जला दिया, फिर जो उसके ऐश थी, जो उसमें से राख निकली, तो आप उसको जब पानी में घोलोगे, ठीक है, तो वो बिल्कुल नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, ठीक है। ये तो मैग्नीशियम की बात है। आप नॉर्मल देखो, आप कोई भी चीज़ को जला दो, पेपर को जला दो, राख बन जाएगा, तो क्या दोबारा से पेपर बन पाएगा? बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, जब हमने वाटर से मिलाया तो उसकी क्या इक्वेशन बनती है? उसकी इक्वेशन बनती है MgO + H2O, यानी H2O यानी वाटर, और क्या बनती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनती है। अब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये एक और एक्टिविटी है। इसमें क्या है कि एक आयरन नेल को जो है डाला गया था कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को, तो जब कुछ टाइम बाद उसको देखा गया तो ब्राउनिश नेचर जो है ज़मीन पे आ गया था, बाकी ऊपर का कलर चेंज हो गया था, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में अगर आयरन डलती है तो आयरन जो है कॉपर को रिप्लेस कर देता है, आयरन सल्फेट सोल्यूशन बन जाता है, और जो नीचे ब्राउन सा स्ट्रक्चर बन के रुक जाता है, वो क्या होती है, कॉपर होती है। अब रस्टिंग की बात करते हैं। अब क्या होता है, जंक लग जाता है, लोहे की जो भी चीज़ होती है उसमें जंक लग जाता है बहुत ईजिली, तो उस प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं। अब वो कब होती है? जब भी वाटर और ऑक्सीजन मिलती है ना, तो भी आयरन की चीज़ जो है रस्ट हो जाती है। अब इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? पेंट कर दो, ठीक है, पेंट से प्रोटेक्ट हो सकती है। दूसरा, जिंक की लेयर लगा दो, किस पे, आयरन पे, जिंक की लेयर लगा दो। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जब मैं जिंक की लेयर उस पर लगाऊंगी, गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टल्स को अलग करना, ठीक है, ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब आ जाओ मेरी कलाकारी पर, ठीक है, ओके, आते हैं अब हम, बहुत अच्छा चैप्टर है, बायोलॉजी का चैप्टर है ये। अब आते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन पे। अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ से आपका शुरू होता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है, जब रिलीज हो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब ब्रेक डाउन हो तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। अनएरोबिक कब होती है, जब ऑक्सीजन के बिना हो ब्रेक डाउन, ओके। अब जब आप देखो, जब आप जिम जाते हो, ठीक है, जिम जाते हो, भागते हो, दौड़ते हो, एक्टिविटीज़ करते हो, तो क्या होता है, आप बहुत तेज़ से सांस लेने लगते हो। तो वो क्यों होता है? क्योंकि क्या है कि आपको जो है ऑक्सीजन की कमी मिल रही है उस टाइम पे, ठीक है, आपकी बॉडी ज़्यादा वर्क कर रही है लेकिन ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। या फिर आप जब बहुत ज़्यादा जंपिंग करो, साइकिलिंग करो, रनिंग करो, ठीक है, वॉकिंग करो, तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो है बॉडी में प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड बॉडी में प्रोड्यूस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। ह्यूमंस का ब्रीदिंग रेट क्या है, 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस ले लेते हैं, ठीक है। अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 25 बार सांस लेते हैं, ज़्यादा सांस ले रहे हैं, ठीक है। अब उबासी क्यों लेते हैं हम, बहुत बढ़िया चीज़ दी हुई है एनसीईआरटी में, समझ रहे हो, उबासी क्यों लेते हैं, उबासी पे भी दिया हुआ है। उबासी क्या होती है, इंग्लिश में यॉनिंग बोलते हैं, यॉन करना। तो क्यों करते हैं हम, देखो, जब भी क्या होता है कि हमें नींद आ रही होती है, तो क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है, नींद आने की वजह से हमें यॉनिंग नहीं होती, यॉनिंग होती है क्योंकि हमारा ब्रेन फंक्शन करना धीरे स्लो डाउन कर देता है, चल नहीं पाता दिमाग, तो क्या होता है, फिर उससे यॉर्निंग होती है, समझ रहे हो, तब उबासी आती है। हमको उबासी इसलिए नहीं आती कि नींद आ रही है, नींद आ रही है इसलिए ब्रेन जो है स्लो डाउन हो रहा है, ब्रेन के स्लो डाउन होने की वजह से यॉर्निंग आती है। अब कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच
क्या होती है, कॉकरोच कैसे सांस लेता है, कॉकरोच सांस लेता है उसके साइड साइड में ओपनिंग्स होती है छोटी छोटी स्पैरिकल्स, आपको दिखेगा नहीं, पकड़ के देखना वैसे ना, दिखेगा नहीं, वैसे दिखेगा नहीं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, तब आप देखोगे, लेंस से आपको दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा, समझ रहे हो। पकड़ मत लेना कॉकरोच को, चढ़ जाएगा ऊपर से अगर ऐसा उसमें पंख होंगे तो। अर्थवॉर्म कैसे सांस लेता है, अर्थवॉर्म की जो स्किन होती है मॉइस्ट होती है, क्या होती है, नमी होती है उसकी स्किन में, ठीक है, तो वो क्या है, उससे सांस लेता है। फिश के अंदर गिल्स होते हैं, ठीक है, गिल होते हैं फिश के अंदर जिससे वो सांस ले पाती है, लंग्स प्रेजेंट नहीं होते। अब आते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, देख लो भाई मैंने बनाई है ड्राइंग, इसलिए टाइम लगता है नोट्स बनाने में। देखो ये है नेसल पैसेज, ये ओरल कैविटी, फिर हमारा ये ट्यूब्स आता है, इसको फ्राइनेक्स बोलते हैं, ये ट्रेचिया है, लंग्स हैं, लंग्स अंदर वाले हैं, लंग्स अंदर वाले हैं, ध्यान रखना। रिब्स जो हैं ये बाहर, रिब्स का कोई काम नहीं है, रिब्स बनाए गए हैं लंग्स को प्रोटेक्ट करने का, और दूसरी साइड जो है बिल्कुल खोल के दिखाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट काम किसका होता है, डायफ्राग्राम का। हिकअप्स आते हैं ना, वो डायफ्राग्राम की वजह से आते हैं। अब आप सांस लेते हो तो आपका पेट फूलता है ना, फिर आप सांस छोड़ते हो, एक्सेल करते हो तो क्या होता है, आपकी पेट कम हो जाता है, तो वो सब कुछ डायफ्राग्राम की वजह से होता है, समझ रहे हो। जब भी ये एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है, समझ रहे हो। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको सिर्फ इतना समझना है कि क्या होता है, ब्लड आया आपके पास, ब्लड कैसे आया वो सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ोगे। ब्लड आया, ब्लड में ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लंग्स पे आता है, फ्लूइड और प्लाज्मा प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। अब वो आया ब्लड, ठीक है, उस ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड करा और वापस भेज दिया, किसको भेज दिया, आगे पढ़ेंगे किसको भेज दिया। अब ब्लड के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ब्लड में होता है रेड पिगमेंट जो कि उसको लाल बनाता है, कौन होता है, हीमोग्लोबिन। WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो जर्म्स से लड़ने में फ़ायदा करते हैं। प्लेटलेट्स होती है ब्लड क्लॉटिंग, अगर चोट लग जाए तो क्या हो जाता है, घाव भरने लगता है, वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, मुझे शायद बतानी भी नहीं चाहिए पर ठीक है। ब्लड वेसल्स कौन से होते हैं, देखो ब्लड वेसल्स होते हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, ओके। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, अब ब्लड वेसल्स में होते हैं आर्टरीज और वेन्स होते हैं। आर्टरीज कौन सी होती है, देखो आर्टरीज आपको याद रखनी है, अभी सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। आर्टरीज वो होती है जो कि ऑक्सीजन कैरी करती है, क्या कैरी करती है, ऑक्सीजन कैरी करती है। वेन्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब पल्स रेट इंसान का कितना होता है, ये तो खैर इसमें पढ़ना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, 72 पर मिनट होना चाहिए पल्स रेट। मैं बताऊँगी पल्स रेट क्या होता है। पल्स रेट बेसिकली ये होता है कि आपका जो हार्ट है, ठीक है, वो पर मिनट कितना ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है। अब कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज क्या होती हैं, बहुत सारी कैपिलरीज जो होती हैं मिल करके वेन्स बनाती हैं, ठीक है। वेन्स कौन बनाती हैं, कैपिलरीज, समझ रहे हो। अब हम आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पर। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि अब हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। देखिए हार्ट के लिए जो है बहुत ज़्यादा अजम्पशन बना रखी है कि मतलब बहुत ज़्यादा बदनाम कर रखा है कि दिल नहीं मान रहा है, ठीक है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, दिल नहीं लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा जो है इसको बदनाम करा हुआ है। तो लेट मी clear you that function of heart is only to pump the blood to body, ठीक है। हार्ट का काम सिर्फ इतना है कि वो ब्लड को पंप करे और पूरी बॉडी में जितनी भी जहाँ भी ब्लड रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करे। इससे ज़्यादा हार्ट का कोई काम नहीं है। वो आप हो जो चीज़ें गलत कर रहे हो, समझ रहे हो। अब आ जाते हैं फिर से अपनी पढ़ाई पर। हार्ट जो होता है, ठीक है, हार्ट एक मसल से बना होता है जिसको कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्पर्ड होता है। इसमें अब देखो, पहले तो ये देख लो, मेरी ड्राइंग देख लो, बहुत मेहनत करी है मैंने बनाने में, ठीक है, छोटा सा बनाया है। ऊपर से हम पढ़ेंगे, ये होता है हमारा वेन कावा, क्या बोलते हैं इसको, वेन कावा, ठीक है। ये होता है ऊपर ऑर्ट्रा होता है, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी होती है, हमने ऊपर अभी क्या पढ़ा कि आर्टरी वो होती है जो ऑक्सीजन कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी वो है जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती है। क्या कैरी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। पल्मोनरी वेन, हमने पढ़ा कि वेन जो है CO2 रिच होती है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजन रिच होती है, इसमें ऑक्सीजन होता है। 4 कमरे हैं, 4 चैम्बर यानी 4 कमरे, ठीक है। ये हो गया राइट पार्ट, ये हो गया लेफ्ट पार्ट, ठीक है। राइट पार्ट में राइट एट्रियम, ये रहा इतना, ये है राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, फिर आता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आता है लेफ्ट एट्रियम। अब क्या होता है, खून आया, ठीक है, ब्लड जो है, ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होता है, वेन्स में होता है, लेफ्ट साइड में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, लंग्स के पास गया, लंग्स से पास गया, ऑक्सीजनेटेड होके आया, वापस आया इन चैम्बर्स में, और चैम्बर्स में आकर के ब्लड ने जो है पंप कर दिया, ठीक है। वैसे तो आपको एक एक का फंक्शन पढ़ना चाहिए, पर ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इतना था भी नहीं NCERT में, बट कोई बात नहीं, इतना पढ़ लो। और आर्ट्रिया जो होता है इसको हम अपर चैम्बर बोलते हैं, वेंट्रिकल्स को लोअर चैम्बर बोलते हैं। और स्टेथोस्कोप जो होता है, ठीक है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे क्या मेजर कर सकते हैं हम, हार्ट रेट को जो है मेजर कर सकते हैं कि हार्ट जो है क्या काम कर रहा है, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। अच्छा, यहाँ पे आते हैं हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा में कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, डज नॉट पोजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आते हैं। देखिए किडनी है,
अगर नहीं बेची हैं तो आप पढ़ लोगे, समझ लोगे। किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है। ये ट्यूब होते हैं, ब्लड को फिल्टर करके इन ट्यूब्स में जाता है। जो अनफिल्टर्ड ब्लड होता है वो ब्लैडर में जाकर के रुक जाता है, ब्लैडर में जाकर रुकता है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू ओपनिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, उसके थ्रू जो है ये बाहर निकल जाता है बॉडी से, ठीक है। अब बात करते हैं पसीना जो है स्मेल करता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है। सिर्फ वाटर नहीं होता, वो उसके अंदर सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है। यूरिन में जो है बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो आप याद कर लेना ये चीज़, यूरिन में जो स्मेल है सिर्फ अमोनिया की वजह से होती है जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। ह्यूमन जो है एक दिन में 1 to 1.8 लीटर जो है यूरिन रिलीज करते हैं। अब किडनी फेलियर हो जाता है लोगों का, ठीक है, बहुत रीज़न से होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये ठीक भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसमें पैसे बहुत लगेंगे। किडनी का काम क्या है कि ब्लड को जो है फिल्टर करे। अब ब्लड फिल्टर करना किडनी का काम है, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा आर्टिफिशियल सिस्टम उसमें लगा दें कि ब्लड जो अपने आप फिल्टर हो जाए तो वो वर्क कर सकता है। तो ब्लड फिल्टरेशन जब आर्टिफिशियली होता है, ठीक है, तो किडनी फेलियर से इंसान को बचाया जा सकता है, प्रोटेक्ट करा जा सकता है। अब वाटर कैसे ट्रांसफर होता है प्लांट में, ठीक है। देखो रूट के अंदर कुछ रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है, वस्कुलर टिश्यू। अब आता है जाइलम और फिलोएम। जाइलम का क्या काम होता है कि पानी पहुंचाए, ठीक है। फिलोएम का काम होता है खाना पहुंचाए। बस इतना पढ़ना है आपको और कुछ नहीं पढ़ना। सीधे क्वेश्चन आएगा तो सीधे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो आपको लिख देना है भाई जाइलम है, ठीक है। फूड दिया हो तो फिलोएम है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन, देखो एक होता है आपका फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और एक होता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। एक होता है फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, ये कुछ कंसेप्ट है, ठीक है, समझ रहे हो, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। प्रेसिपिटेशन भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। सब कुछ रिलेटेड है, लेकिन जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। अब मैं समझा दूँ तो ट्रांसपिरेशन वो होता है जब आप पौधों में जो है ज़्यादा एक्सेस पानी लग जाए, ठीक है, तो क्या करते हैं पौधे, क्या करते हैं, जितनी उन्हें ज़रूरत होती है उतनी लेते हैं, और जो एक्सेस पानी होता है वो क्या हो जाता है, नेचुरली जो है क्या हो जाता है, नेचुरली इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, उसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब प्लांट्स के रिप्रोडक्शन पे आते हैं। प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, देखो असेक्सुअल में ये सारा है, असेक्सुअल में ये सारा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू कर सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है, बेसिकली जब आप एक सीड से आप नहीं करते हो ग्रो, जब आप वेजिटेबल से ही वेजिटेबल ग्रो करते हो तो वो आपकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। कटिंग से होती है। देखो कई बार क्या है, जैसे कि रोज़ है, गुलाब का पौधा है, अब आपको अगर गुलाब का पौधा लगाना है तो देयर इज़ नो सीड फॉर रोज़ प्लांट। आपको अगर रोज़ को उगाना है तो आप कैसे कटिंग करोगे, स्टेम से, जो ऑलरेडी एक रोज़ है, हेल्दी प्लांट है रोज़ का, उससे स्टेम काटो, स्टेम लगाओ और देखो आपका जो है रोज़ जो है निकल आएगा, पौधा आपका बन जाएगा। तो वो से बनता है, वो स्टेम से लगता है। अब कुछ पौधे होते हैं जो रूट से बनते हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो है, ठीक है, डालिया है, और कैक्टस। कैक्टस क्या होता है, कैक्टस आप देखोगे वो कैक्टस के अंदर साइड से जो है देखो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे अलग से बन जाता है, ठीक है। और जब ये पूरा प्रॉपर बड़ा हो जाता है तो बिल्कुल डिटैच हो जाता है किससे, जो भी उसका, ठीक है, समझ रहे हो, ये होता है आपका रूट्स से बनने वाले। नेक्स्ट आते हैं बडिंग। बडिंग क्या होती है, देखो बडिंग है कि जो है स्मॉल कुछ अलग से पार्ट ग्रो हो जाए, बडिंग हाइड्रा में होती है बडिंग, ठीक है। अब फर्मेंटेशन भी, फ्रेगमेंटेशन होती है, ये अलगे में होती है सबसे ज़्यादा। ऐसे ये सारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हो जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर्स बनते हैं, ये तो आपके मोस्टली जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें होता है, समझ रहे हो। नेक्स्ट आ जाओ, ओके, इधर आ जाओ, ओके। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है पौधों में, अब हम बताएंगे। देखिए जो भी फीमेल प्लांट है उसमें क्या होता है, पिस्टिल होता है। क्या होता है, पिस्टिल। पिस्टिल के अंदर होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बिल्कुल याद कर लेना है। पिस्टिल जो कि फीमेल गैमेट होता है एक पौधे के अंदर, ठीक है, और एक मेल गैमेट होता है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। अब आते हैं स्टेमन। स्टेमन में जो होता है एंथर प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टेमन के अंदर एंथर होता है जिसमें पोलन ग्रेन होते हैं, जो कि क्या होते हैं, हमारे मेल गैमेट्स होते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। वहीं अगर ह्यूमंस में बात करें तो ह्यूमंस में तो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, लेकिन प्लांट्स में क्या है, पॉलिनेशन का प्रोसेस है। फिर क्या होता है, फ्रूट बनते हैं। पॉलिनेशन के बाद क्या बनते हैं, फ्रूट बनते हैं। अब कैसे होता है ये फर्टिलाइजेशन, देखो बेसिकली पॉलिनेशन कैसे होता है, सीड्स जो है डिस्पर्स हो जाते हैं, जैसे कि कोकोनट होता है, पानी में जो है डिस्पर्स होकर पहुंचता है दूसरे प्लांट तक। एनिमल्स कर देते हैं, जैंथियम और यूरेना, ठीक है, ये जो है करते हैं। यूनिसेक्सुअल जो होते हैं प्लांट्स कौन से होते हैं, या तो उनमें स्टेमन होता है या फिर पिस्टिल होता है, ठीक है। एक चीज़ इसमें प्रेजेंट होती है, यूनिसेक्सुअल प्लांट। और बायसेक्सुअल प्लांट होते हैं जिसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, एक ही प्लांट में स्टेमन भी है, पिस्टिल भी है। उसके एग्जांपल्स हैं आपके पपाया, कॉर्न, क्यूकम्बर। किसके, यूनिसेक्सुअल के। यूनिसेक्सुअल में जिसमें या तो स्टेमन है या फिर आपका पिस्टिल है। तो ये एग्जांपल है इसके, पपाया, कॉर्न, क्यूकम्बर। और इसके एग्जांपल है रोज, मस्टर्ड और पेनिया, किसके, बायसेक्सुअल प्लांट्स के। ओके, आ जाते हैं, लास्ट पेज है, ओके ओके। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा स्पीड का कंसेप्ट। फिजिक्स का यहाँ से पोर्शन स्टार्ट होता है।
स्पीड क्या है बेसिकली, स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन द टोटल टाइम। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, किससे मेजर करते हैं हम, स्पीडोमीटर से मेजर करते हैं। स्पीड जो कि बदलती रहे उसको हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, और जो कांस्टेंट रहे यानी स्थिर रहे वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है। अब मोशन पे आ जाते हैं। मोशन देखिए, जब पेंडुलम जो है, पेंडुलम इस तरीके का, इस प्रकार का कुछ होता है, जब ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड होता है तो ये होता है ऑक्सीलरेटरी मोशन, ठीक है। और इसको कैसे, डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, ओडोमीटर से, स्पीड को स्पीडोमीटर से। अच्छा, अब टाइम पीरियड जो पेंडुलम से, ये किसने डिस्कवर किया था, गैलीलियो गैलाई ने करा था, ठीक है, जो भी पेंडुलम में टाइम पीरियड यूज़ होता है, ठीक है। अब ये कुछ सिंबल्स हैं, सेल कुछ इस तरीके से होती है, बल्ब, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, ये आप समझ लेंगे, ठीक है। ISI मार्क किस में होता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे होता है, वही कंसीडर होते हैं बेस्ट फॉर यूज़। नेक्स्ट आता है MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, ये जो हमारे घर में भी होते हैं। क्या होता है, जब शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, ठीक है, प्रेशर पड़ जाता है एक स्विच पे बहुत ज़्यादा, तो वो क्या होता है हमारा, तब शॉर्ट सर्किट होता है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए MCB लगाई जाती है, ठीक है। हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने किसको डिस्कवर करा था, इन्होंने डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ करंट, इसको क्या करा था, डिस्कवर करा था। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक टाइप के कॉइल होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं कॉइल टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारी जितनी भी हम आयरन करते हैं क्लोथ्स को, ठीक है, उसमें होता है। और सबसे ज़्यादा NCERT में एग्जांपल दिया हुआ है इलेक्ट्रिक बेल का। इलेक्ट्रिक बेल जो है, घंटी बजती है, उसके अंदर एक कॉइल होता है, ठीक है, प्रॉपर ऐसे पूरी राउंड कॉइल होता है, जिससे करंट जो है पास होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिससे जो है घंटी बजती है, ठीक है। सेपरेट करता है किसको, मैग्नेटिक मैटर को फ्रॉम जंक। अब लाइट का चैप्टर आ गया। लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, और जो सनलाइट है उसमें 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। सनलाइट दिखती नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, वो रेनबो में हमें दिखते हैं। अब रिफ्लेक्शन क्या होती है, अगर हमें रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर में दिख रही है तो वो होती है हमारी इरेक्ट इमेज, ठीक है। इसमें मिरर में क्या होता है, राइट हमें लेफ़्ट से दिखता है और लेफ़्ट जो है राइट दिखता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि आप देखते हो एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस की स्पेलिंग कुछ इस तरीके से लिखी होती है, इसलिए लिखी होती है कि आगे के जो भी व्हीकल्स हैं जब वो मिरर में देखें तो वो प्रॉपर पढ़े कि एम्बुलेंस है, क्योंकि मिरर में तो उल्टी दिखेगी, ठीक है। तो अगर वो सीधी लिखेंगे तो मिरर में उल्टी दिखेगी, इसलिए वो उल्टी लिखते हैं ताकि मिरर में सीधी लिखे और जितने भी आगे के व्हीकल्स हैं वो उन्हें जाने का रास्ता दें। अब मिरर 2 टाइप के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर जो होते हैं डाइवर्जिंग होते हैं, कन्वेक्स कन्वर्जिंग होते हैं। कनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस हैं कि वो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं और व्हीकल्स की हेडलाइट में होते हैं, लेकिन साइड लाइट में कौन से होते हैं, कन्वेक्स मिरर्स होते हैं। रियल इमेज होती है जो कि स्क्रीन पे प्रेजेंट हो सके, वर्चुअल इमेज जो है स्क्रीन पे प्रेजेंट नहीं हो सकती है, ठीक है। अब ट्रीज़ पे आ जाते हैं, फॉरेस्ट के बारे में है थोड़ा सा। फॉरेस्ट में क्राउन शेप ट्री वो होते हैं, जैसे क्रिसमस ट्री होता है वो आपका क्राउन शेप ट्री होता है, तो वो समझ। फिर कैनोपी है। कैनोपी बेसिकली क्या होता है, कैनोपी होता है जब बहुत बड़ी सी झाड़ होती है पेड़ों में, ठीक है, जो कि क्या है नीचे छाँव देती है, वो होती है कैनोपी। अंडरस्ट्रॉय जो उसके नीचे होती है। ह्यूमस क्या होती है, ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर्स होता है जो कि सॉइल में अच्छा बनाने के लिए सॉइल में डाला जाता है। और डीकम्पोजर्स कौन होते हैं, डीकम्पोजर्स एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जितने भी डेड मैटर है उसको क्या करने में हेल्प करते हैं, डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। फॉरेस्ट की एंटिटी क्या है, एक डायनेमिक लिविंग आइडेंटिटी है फॉरेस्ट, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे कब बनाया जाता है, 22 मार्च 2005 को। सीवेज के बारे में पढ़ेंगे। सीवेज क्या होता है कि इसमें बैक्टीरिया जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है हम रिलीज़ करते हैं। अब सीवेज के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, विब्रियो कॉलेरा जिससे कॉलेरा की बीमारी हो सकती है। सेलेमोना टाइफाई प्रेजेंट होता है जिससे टाइफाइड की बीमारी हो सकती है। माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं, देखो माइक्रोब्स, प्रोटोजोन्स और डेंसिटी क्या है, ये प्रोसेस है जितना भी गंदा वाटर है उसको साफ़ करने का, ठीक है। तो ये आपकी पूरी वीडियो थी, फटाफट से हम इसको एंड कर रहे हैं। तो PDF मैंने कहा कि आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछिए, बिल्कुल आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। और साथ दीजिए, करिए, आप भी पढ़िए, समझिए, जो चीज़ें नहीं आ रही हैं पूछिए और ओवरकम करिए अपने बैरियर्स से, और करिए आप NCERT ज़रूर पढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बी सीरियस एंड स्टडी हार्ड।